अभी रिसेंटली 20 या 21 जनवरी 2025 एक न्यूज आई दैनिक भास्कर न्यूज पेपर के अंदर, जिसके अंदर बताया गया कि एक बच्ची जब वो 12 या 13 साल की थी, उस समय उसका रेप हुआ। वो बच्ची माँ बनी। आज 20 साल की उसकी उम्र है उस लड़की की जिसका रेप हुआ, और 8 साल की उसकी बच्ची है। वो अपने आप को उस एक कमरे के अंदर आइसोलेट करके रखती है, बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि वो खुद अभी 20 साल की है और उसके खुद के 8 साल की बेटी है। यानी उस बच्ची जिसका रेप हुआ था वो अपनी माँ के साथ रहती है। माँ ये कह रही है कि मैं ऐसी जगह पे जाके नई दुनिया स्टार्ट करना चाहती हूँ जहाँ पे मेरी बच्ची को कोई बदनाम करने वाला ना हो, क्वेश्चन करने वाला ना हो, या फिर इसका जीना दुश्वार ना हो। उससे पहले भी 2-4 दिन पहले मैंने एक घटना सुनी थी, उसमें भी बताया गया था एक बच्ची जो कि 12-13 साल की थी, उस बच्ची का 7-8 महीने पहले कोई रेप हुआ। उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया पेट ज़्यादा दर्द करने पे, और फिर उसकी डिलीवरी हुई। वो बच्ची यानी बच्चा जिसने जन्म लिया वो खत्म हो गया, और 2 घंटे बाद में माँ भी खत्म हो गई, यानी 12-13 साल की बच्ची। ये आए दिन हम लोग हर 5-7 दिन छोड़ के ऐसी घटनाएं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। ये मात्र न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसा काला धब्बा है जो इस सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति के माथे के ऊपर लग रहा है, लेकिन उसके हर व्यक्ति उससे अनजान अपने आप को मानता है और अपने आप को उससे बेकसूर मानता है और कहता है कि हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। माना आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को सभ्य कहने वाले, हम अपने आप को मॉडर्न कहने वाले, हम अपने आप को शिक्षित कहने वाले, अगर हमारे आस-पास में, हमारी अगल-बगल में एंड इन फ्रंट ऑफ अस अगर ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें अगर अंजाम ले रही हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी सिर्फ वो है जो दोष कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, या फिर जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। सिर्फ वो दोषी है, या पूरा हमारा पूरा एनवायरनमेंट दोषी है? लेकिन शायद कोई मानेगा नहीं इस बात को। रोज हम न्यूज़ सुनते हैं, किसी एक दो लोगों के साथ में चर्चा करते हैं, फिर बात को भूल जाते हैं। वापस जब नई कोई जब घटना ऐसी हमारे सामने आती है, तब वापस हम चर्चा करते हैं, वापस खत्म कर देते हैं। यानी कहने का मतलब हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और ये इतना बड़ा कलंक है हर व्यक्ति पढ़े लिखे समाज के ऊपर कि आप लोग इतने शिक्षित हैं, हम लोग अपने आप को इतना अपना आप खुद को आधुनिक कहते हैं, और आए दिन हमारे समाज के अंदर एंड हमारी सोसाइटी के अंदर ही, हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर में नहीं हुई है। इस बात को मैं थोड़ा-सा आगे करते हुए, और ये बहुत चिंता का विषय है, मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। हो सकता है मुझे बहुत से लोग कहते हैं आपको क्या लेना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे एज़ अ ह्यूमन बीइंग फ़र्क पड़ता है, मुझे एज़ अ वुमन फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है मुझे। एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हो सकता है कि सुनने में आपको बहुत कड़वी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। लेकिन जब अकेले बैठ के थोड़ा-सा मन इस चीज़ के ऊपर मंथन ज़रूर करना। दैट टाइम यू विल रियलाइज़ दैट कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? हमारे सामने क्या बीत रहा है? बहुत सारे ऐसे रेप केसेस हो रहे हैं, बहुत सारी सरकारें उसके अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं, पार्टीज़ इन्वॉल्व की जाती हैं, एक-दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, एक-दूसरे की कमियाँ बताई जाती हैं। फिर बहुत सारे आम जनता के द्वारा कैंडल मार्च होता है, आफ्टर सम टाइम सब कुछ फिनिश हो जाता है। फिर नई एक घटना जो है अंजाम लेती है। यानी ये चल रहा है, काफ़ी समय से, लंबे समय से चल रहा है। हम सब डम होके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम पढ़े-लिखे लोग हैं, हम सभ्य लोग हैं, हम लोग ऐसे फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। ये सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, सो कॉल्ड, जिनको कहा जाता है कि यू आर एजुकेटेड पीपल। ऐसी बातें जब मैं बोलती हूँ तो सब लोग मुझे बड़ा इन चीज़ों के लिए ज़हर उगलते हैं मेरे लिए कि आप कौन होती हो कहने वाली? आप क्या कहती हो? एट लीस्ट मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ। एट लीस्ट मैं इस कहने का दम रखती हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, वी ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर दैट, बिकॉज़ वी आर नॉट अवेयर। दैट्स व्हाई ये सब चीज़ें हो रही हैं। सबको दोष देते हैं हम। मीडिया को देते हैं, सोशल मीडिया को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, पुलिस प्रशासन को देते हैं,
फ़ोन को देते हैं, बॉलीवुड को देते हैं, मतलब कोई साइन नहीं बचा, हम ब्लेम करने में बचते नहीं हैं। लेकिन ये जो 2 घटनाएँ मैंने आपको बताई, मैं तो कह रही हूँ मतलब कुछ माइनस में बताई है मैंने आपको, मतलब 1-2 घटना की जो अभी रिसेंटली हुई है उनकी उनसे जोड़ते हुए मैं आप लोगों को इस चीज़ को कनेक्ट करना चाहूँगी। ये सब घटनाएँ जब हुई ऐसी बच्चियों के साथ में जब हुई, पेरेंट्स को पता था ना, पेरेंट्स को बात पता चली। पेरेंट्स को पता चली उसके बावजूद भी 9 महीने के बाद में उस बच्ची ने बच्चे को जन्म भी दिया। यानी दे नो वेरी वेल कि कौन था, किसने किया उनकी बेटी के साथ में। तो फिर दूसरा क मैं किसी को नहीं मानती। चलो दूसरे को फैमिली मेंबर्स हो गए, पड़ोस हो गया, समाज हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, वो सब अलग है। लेकिन एक माँ जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, वो कैसे चुप है? उसको पता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ है, बेटी ने बच्ची को जन्म भी दिया है, सब कुछ हुआ है, तो उसको तो पता है कि मेरी बेटी के साथ में किसने गलत किया है। आजकल ऐसे केसेस, ऐसी टीज़, ऐसी छेड़छाड़ी और ऐसे क्राइम घर के अंदर हो रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा दुर्भाग्य ये है कि वो घर के मेंबर हैं। वो किसी भी रिश्ते के रूप में है। माँ को पता भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य देख के माँ बेटी को कहती है चुप हो जा, बदनामी हो जाएगी। किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, मैं एज़ अ मदर, एज़ अ वुमन मुझे नहीं समझ में आता कि वहाँ पे चुप होने का क्या रीज़न है माँ का। कहते हैं कि सोसाइटी की वज़ह से, सोसाइटी के दबाव से, इज़्ज़त की परवाह से ये जो है चुप हो जाती है माएँ। कौन-सी इज़्ज़त? किसकी इज़्ज़त? जो एक्यूज़्ड है, जिसने ऐसा पाप किया है, आप मतलब उसके दबाव में आके कि वो फैमिली मेंबर है इसलिए हम चुप हो जाते हैं। आप माँ कहलाने का हक यहाँ पे खत्म कर देती हैं। और ऐसी सैकड़ों माएँ हैं क्योंकि आज के समय में आप एक रेशियो उठा के देखिए कि कितने एक दिन के कितने रेप केसेस घरों के अंदर हो रहे हैं। कितनी छेड़खानियाँ घरों के अंदर हो रही हैं, कितनी टीज़ घरों के अंदर हो रही हैं। अब आप सोचिए कि जो अपनी सीमाएँ लाँघ कर जो रिश्ता है वो चाचा का, मामा का, भाई का, यहाँ तक पिता का रिश्ता भी है और उसके लिए अगर कोई रिश्तों के मायने नहीं है, तो एक माँ कौन-सी शर्म और कौन-सी इज़्ज़त की बात करके चुप हो जाती है। वो रिश्ता एक बेटी को बेटी नहीं समझ रहा, बेटी की उम्र की लड़की को बेटी नहीं समझ रहा, वो इतना जघन्य अपराध कर रहा है, लेकिन एक माँ चुप है कि मुझे हम लोग शर्म से चुप हैं, हम लोग इज़्ज़त से चुप हैं, हम लोग समाज की वजह से चुप हैं। ये आपकी चुप्पी न जाने कैसे-कैसे क्राइम करने के लिए लोगों को आगे और मोटिवेट कर रही है। उनको और कहीं न कहीं सह मिल रही है कि वो ठीक है, एक बार चुप है, वो अब नेक्स्ट टाइम और करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी दरिंदगी की सीमाएँ लाँघ कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। तो माँ यहाँ कैसे हार जाती है? माँ यहाँ चुप कैसे हो जाती हैं? क्यों चुप हैं? कौन-सी दुनियादारी से चुप हैं वो? जो एक माँ अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती, अपने बेटी की रक्षा नहीं कर सकती, आप प्रथम गुरु कहलाने का हक खोती हैं यहाँ पे और यहाँ सबसे बड़ा कहते हैं कि सबसे बड़ा योद्धा कहलाने का हक खोती हैं यहाँ पे। मैं कह रही हूँ आप आवाज़ उठाइए। रिश्ते के मायने क्या रहेंगे वो बाद में देखी जाएगी और खींच के ऐसी आवाज़ उठानी है कि वहाँ पे सब लोग अपने रिश्तों की औकात में रहना सीख लें। कहते हैं कि लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ की पनाह होती है। वो अपने माँ के इर्द-गिर्द जब होता है तो वो सबसे सुरक्षित अपने आप को पाता है। लेकिन आपके पास में होकर भी आपकी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप चुप हैं। ये आपकी चुप्पी ही हर क्राइम को पनाह दे रही है, बढ़ावा दे रही है। जिसकी वजह से एक व्यक्ति 10-10 बार गुनाह करके भी चुप है और सीना चौड़ा करके समाज के अंदर घूम रहा है। आज भी वक़्त है। अपनी आवाज़ इतनी ज़ोर से उठाइए कि हर रिश्ता अपनी मर्यादाओं में रहना सीख ले। बहुत से केसेज़ हो रहे हैं ये। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा घरों में बेटियाँ जो हैं ऐसी गंदगी को सहन कर रही हैं, ऐसी दरिंदगी को सहन कर रही हैं, सिर्फ़ इसलिए कि माएँ चुप हैं। एक माँ को योद्धा बनना पड़ेगा, वरना ये ढोंग करना बंद करिए कि हमारे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही, हम बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल रही,
बालिकाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही, ये आप लोग ढोंग करना बंद करिए फिर। क्योंकि एक बेटी माँ के पास रह के भी सुरक्षित नहीं है, तो वो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आवाज़ उठाना सीखिए और ऐसे रिश्तों को उनकी औकात दिखाइए ताकि उनको पता चले